प्रेज़ और परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत ऐसे काम किया हुआ है और परमेश्वर आप सबके जीवनों में कार्य कर रहा है। जैसे कि हम नवंबर महीने में प्रवेश हमने किया है और हमारा विश्वास है कि परमेश्वर इस नए महीने में हमारे लिए बहुत सारे दरवाजे खोलने वाला है। अद्भुत और महान कार्य प्रभु हम सबके साथ करने वाला है। मुझे इतना पता है कि आप सब लोगों की गवाही परमेश्वर देने वाला है कि परमेश्वर ने आपके जीवनों में इस महीने में अद्भुत और महान रीति से कार्य किया है, आप गवाही देंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के नाम को। आइए हम प्रार्थना करते हैं, फिर वचन देखते हैं। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह, इस समय के लिए प्रभु यीशु मसीह मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आप जीवन देने वाले जीवित परमेश्वर हो प्रभु। आज अद्भुत और महान रीति से कार्य करो प्रभु, जो हमने कभी सोचा नहीं था प्रभु। हमारे सोच समझ के परे काम करने वाले जीवित परमेश्वर हो प्रभु। आपकी महिमा हो, आपके नाम को ही ऊंचा उठाते प्रभु। आओ और आज कार्य करो प्रभु। आज हर एक के दिल में बात करो प्रभु। आपका जो पवित्र वचन है प्रभु वो सब हम सबके जीवनों में प्रभु वो कार्य करने पाए प्रभु। ऐसा अनुग्रह करो प्रभु। आपकी पवित्र आत्मा से भर दो प्रभु। आपकी पवित्र आत्मा आने दो प्रभु। जो भी शैतान ने लोगों के मन में प्रभु एक निराशा डाली है प्रभु, वो सब निराशा को, वो सब डिप्रेशन को मैं बाइंड करती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। आज हर एक के दिलों को खोलो, हर एक के मनों को खोलो प्रभु। हर एक के कान प्रभु खुल जाए आपका पवित्र वचन सुनने के लिए प्रभु। उनके हृदय में प्रभु आप कार्य करो प्रभु। आज प्रभु आपके पवित्र वचन के द्वारा उनसे बात करो प्रभु जी। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। हर एक को स्पर्श करो, हर एक को छुओ मेरे जीवित खुदा, और आपका ही नाम ऊंचा हो जाए प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ। आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। ईमान ईमान। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। बहुत बार लोग अपने ऊपर घमंड करते हैं। घमंड के बहुत सारे यानी प्राइड के बहुत अलग अलग तरीके हैं कि किसी को घमंड है अपने घर के लिए, अपने कार के लिए, अपने खूबसूरती के लिए। अगर कोई हैंडसम है लड़का तो वो अपने दिखावे पे घमंड करता है, कोई अपने कपड़े पे घमंड करता है, कोई अपने नॉलेज पे, अपने टैलेंट पे घमंड करता है, कोई अपने प्रॉपर्टी के ऊपर घमंड करता है, कोई जॉब पे घमंड करता है, अपने पोस्ट के ऊपर घमंड करता है। यानी प्राइड हर एक के जीवनों में अलग अलग है। पर हम ये भूल जाते हैं कि ये सब छोटी छोटी बातों में प्रभु हमारे साथ था, प्रभु हमारे संग है, इसलिए हम कर पा रहे हैं। हम इन बातों को भूल जाते हैं मेरे प्रभु। तो घमंड हम घमंड हम करते हैं और परमेश्वर की महिमा को हम लोग भूल कर अपनी महिमा करते हैं। अपने आप का प्रेज़ करते हैं, अपने खुद को ऊँचा उठाते हैं। परमेश्वर की महिमा को छोड़कर कि ये अगर कोई चमत्कार होता है तो बहुत जगह पे टेस्टिमनी दी जाती है, तो लोग कहते हैं कि ये पास्टर ने प्रेयर किया इसलिए हुआ। परंतु उनके ऊपर परमेश्वर है कि जिसके वजह से परमेश्वर ने वो कार्य किया है। तो हम परमेश्वर की महिमा को भूलकर हम अपनी खुद की बड़ाई करते, अपनी महिमा करते हैं। तो इस रीति से अगर हम देखते हैं दानियेल की किताब में राजा नबूकदनेस्सर जो था वो उसको पहली बार सपना आया था। तब दानियेल ने जाके उसके सपनों का अर्थ उसे बताया, उसका क्या सपना है वो भी बताया था। और उसे दूसरी बार एक सपना आया, तब उसने देखा कि पर में एक पृथ्वी के बीचों बीच एक पेड़ लगा हुआ है और वो पेड़ इतना बड़ा है जिसकी शाखाएं बड़े हैं, जिस पे पत्ते हैं, फलों से लदा हुआ वो पेड़ है जिस पे पंछी बसेरा करते हैं। और वो इतना बड़ा जैसे गगन को छूने वाला, इस रीति से इतना बड़ा वो पेड़ वो बीचों बीच है। इतने में उसने सपने में देखा कि एक पवित्र पुरुष जो स्वर्ग से नीचे आया और उसने जोर से कहा कि इस पेड़ को काट डालो, इसकी शाखाएं काट डालो, टहनियाँ काट डालो। पर क्यों? क्योंकि जो पंछी उस पर बसेरा करते,
वो कोई उस पर बसेरा न करने पाई, कोई उस पर फूल ना आए, कोई फल न उसके ऊपर आए। तो इस रीति से वो सपना उसने देखा और वो बहुत घबरा गया, वो बहुत डर गया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सपने का अर्थ क्या है? पर उसने एक स्वर्ग से वाणी, आकाशवाणी उसने सुनी थी कि इस पेड़ को काट डालो। तो अगर चलो मेरे प्रियो वो हम देखते हैं दानियल की किताब उसका 4था अध्याय और 25वीं आयत हम देखते हैं। और वहाँ पे लिखा हुआ है कि हम वो वचन देखेंगे, दानियल 4। तो उसका जो सपना था कि वृक्ष को काट डालो और उसका नाश करो, तो भी उसके ठुंड को जड़ समेत भूमि में छोड़ो, उसको लहू और पीतल के बंधन से बांधकर मैदान की हरी घास के बीच में रहने दो। वह आकाश की ओस से भीगा करे और उसको मैदान के पशुओं के संग ही भाग मिले। तो ये उसका सपना था। और जब तक 7 युग उस पर से बीत न चुके तब तक उसको ऐसी ही दशा रहने दो। तब दानियल ने उसका अर्थ उसको बताया। दानियल ने उसको कहा कि वो जो वृक्ष के बारे में जो तूने सपने में देखा वो तू है। तू जो पूरे जगत पर तू राज कर रहा है, हर एक चीज में तू तू राज कर रहा है। और तूने जैसे कि इसराइली लोगों को, उसने यहूदी लोगों को बंधुआई बना के लाया था। दानियल भी उनमें से एक था कि जो एक ज्ञानी था, एक उसके संग रहने वाला, वो परमेश्वर का चुना हुआ पवित्र आत्मा दानियल में बसा करती थी। और ये राजा नबूकदनेस्सर को मालूम था। पर शद्रक, मेशक, अबेदनगो, ये चारों लोगों को उसने पकड़ के लाया था। उसने बहुत कुछ परमेश्वर के विरुद्ध में कार्य किया था। मंदिर को तुड़वा दिया था, मंदिर के बर्तनों को, पात्रों को भी उसने लेकर आया था। उसने बहुत पाप किए हुए थे। तो उसको परमेश्वर ने दिखाया कि ये पेड़ को काट डाल दिया जाएगा। तो दानियल ने बताया कि ये जो बड़ा सा वृक्ष है वो तेरे बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हम 25वीं आयत हम देखते हैं कि तू मनुष्यों के बीच में से निकाला जाएगा। अब दानियल उसको बता रहा है कि इसका अर्थ क्या है। तू मनुष्यों के बीच में से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा। तो बैलों के समान घास चरेगा और आकाश की ओस से भीगा करेगा। और 7 युग तुझ पर बीतेंगे जब तक तू न जान ले कि मनुष्यों के राज्य में परम प्रधान ही प्रभुता करता है और जिसे चाहे वह उसे दे देता है। ये परमेश्वर का न्याय था। ये परमेश्वर का न्याय राजा नबूकदनेस्सर पर उतर कर आया था, क्योंकि वह अपने आप पर घमंड कर रहा था। उसे लग रहा था कि ये सब कुछ मैंने कमाया है। मैंने देखो यहूदियों को, इसराइलियों को लेकर आया, सब होशियार लोग, सब बड़े बड़े ज्योतिष शास्त्रज्ञ और बड़े सरदार, बड़े योद्धे सब मेरे पास है। तो परमेश्वर ने उसे सपने में दिखाया और दानियल ने उसका अर्थ बताया कि तेरे साथ ये सब कुछ होने वाला है। अभी समय है। दानियल ने कहा कि अगर हो सकेगा तो तू पश्चाताप कर, अपने पापों से तू तौबा कर और परमेश्वर शायद तेरे ऊपर खुश होकर तुझे सांत्वन देगा या तुझे शांति देगा। अभी समय है। तू अधर्म छोड़कर धर्म के काम कर, क्योंकि दानियल ने राजा से कहा तू पाप छोड़कर, अधर्म छोड़कर धर्म करेगा, धर्म करने लगेगा तो संभव है तुझे चैन मिलेगा। यानी तेरे दिल को थोड़े चैन मिलेगी, थोड़े तू आराम कर पाएगा। अभी समय है। देखो परमेश्वर जो जब भी कुछ करना चाहता है, किसी के भी विषय में या बहुत बड़े कुछ वो करना चाहता है इस पृथ्वी पर,
तो वो किसी न किसी भविष्यद्वक्ता के द्वारा वो हमें आगाह करता है परमेश्वर। उस रीति से परमेश्वर ने ये सपना देकर उसको कुछ समय दिया हुआ था। दानियेल के द्वारा उसे बताया गया कि अगर तूने परमेश्वर की बातों को नहीं माना, तो तू बैलों के समान तू घास खाएगा, यानी तू मनुष्यों से निकाला जाएगा। मनुष्यों से निकाला जाएगा यानी तेरा पद चला जाएगा, तू राजभवन में नहीं रहेगा, तेरी राजगद्दी नहीं रहेगी और तू बैल के तरह घास खाएगा। ओस तेरे ऊपर, तेरे बदन पे ऊपर गिरती रहेगी। ओस यानी ड्यू ड्रॉप्स तेरे ऊपर, तू तेरा शरीर भीगता रहेगा। तुझे यानी तुझे कुछ सुध-बुध नहीं होगी, मतलब तू पागल हो जाएगा। मनुष्य से कौन निकाला जाता है? जो पागल है, जिसे पागल खाने में भर्ती किया जाता है। एक राजा, एक बहुत बड़ा योद्धा, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा था। ये सब सपने का अर्थ दानियल ने उसे अच्छी तरह से समझाया था कि तुझ पर 7 साल बीतेंगे, तब तक तू जान ले कि मनुष्य के राज्य में, जो मनुष्यों का राज्य है, जो पृथ्वी है, तो उन पृथ्वी पर चाहे हम कितना भी नाम कमाएं, चाहे हम कितनी भी बड़ी प्रॉपर्टी क्यों ना बनाएं, कितने भी बड़े भविष्यद्वक्ता, कितने बड़े पास्टर, कितने भी बड़ी मिनिस्ट्री, हमारे कितने भी बच्चे सक्सेसफुल है, हम सक्सेसफुल है, बहुत कुछ हमने नाम कमाया है, फेम, मनी, सब हमने कमाया है। पर हमें ये कभी भूलना नहीं चाहिए कि ये उस परम प्रधान की वजह से, उस यहोवा परमेश्वर की वजह से, उस यीशु मसीह की वजह से आज हम जो कुछ भी कर रहे हैं, वो उसकी वजह से, ये हमने कभी नहीं भूलना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा है कि मनुष्य के राज्य में परम प्रधान ही प्रभुता करता है और जिसे चाहे वह उसे दे देता है। आज भले तुम अच्छी कंपनी में हो, आज भले तुम्हारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, पर तुम अगर हम्बल नहीं रहोगे, नम्र नहीं रहोगे, पापों में ही घिरते रहोगे, गलत काम करते रहोगे, तो परमेश्वर ये सब देखता है। ये नहीं कि तुम्हारे पास बहुत पैसा है तो तुम जिंदगी, पूरी जिंदगी उसी में ऐशो आराम करोगे, ऐसा नहीं है। परमेश्वर जब चाहे तुम्हारी बड़ी मिनिस्ट्री को, तुमको वहां से निकाल कर वो मिनिस्ट्री किसी और को भी दे सकता है। अगर तुम परमेश्वर के साथ लॉयल नहीं है, अगर तुम परमेश्वर के साथ, परमेश्वर का काम सच्चाई से, भलाई से नहीं करते हो, मनुष्यों को खुश करने के लिए तुम शुगर कोटेड मैसेज देते हो, पर जो सच्चाई है वो, उससे अगर तुम अपने मंडली को दूर लेकर जा रहे हो, तो परमेश्वर का न्याय उतर कर आएगा और शायद वो तुम्हारी मिनिस्ट्री किसी और को देगा। शायद तुमने जो प्रॉपर्टी कमाई है वो किसी और को मिलेगी। तो इसलिए हमें परमेश्वर में रहना चाहिए। तो हम क्या देखते हैं कि 12 महीने बीत चुके, ये स्वप्न उसको जब गिरा, तब दानियल ने उसको हर तरह से समझाया कि तू अगर गरीबों को दान धर्म करेगा, अधर्म के काम छोड़कर धर्म के काम करेगा, तेरे पापों से तू अगर दूर हो जाएगा, तो परमेश्वर शायद तेरे ऊपर दया कर सकता है या तुझे थोड़ी चैन मिलेगी कि हाँ, मैंने कुछ तो अच्छा किया। इन सब बातों को 12 महीने बीत चुके थे मेरे प्रभु। फिर एक दिन वो राजा नबूकदनेस्सर अपने महल के टेरेस पर टहल रहा था और उसने वो पूरा बेबीलोन को देखा। इतना बड़ा साम्राज्य, इतना बड़ा बेबीलोन, इतनी बड़ी-बड़ी नदियाँ उसमें, हर तरह की सुविधाएं उसमें, इतना बड़ा सब उसका सब पसारा था और वो सब फैला हुआ था बेबीलोन। वो सब देखकर उसके मन में एक ख्याल आया और उसने कहा, हम देखते हैं 30वीं आयत में, तब उसने कहा, क्या यह बड़ा बेबीलोन नहीं है जिसे मैंने अपने बल और सामर्थ्य से राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बनाया है। यानी देखो, उसमें ये प्राइड है मेरे प्रभु, ये तो मैंने मेरे सामर्थ्य से किया, ये मैंने ये अचीवमेंट किया, ये मैंने अचीव किया क्योंकि मेरे पास इतना टैलेंट था, मुझ में ये सब कुछ है, इसलिए मैं कर पाया, ये कर पाई। ये बातें परमेश्वर को कभी महिमा नहीं देती। हम अपने आप को ऊंचा उठाते।
जिस परमेश्वर ने हमें ये जीवन दिया, अभी तक बचा के रखा है, जिंदा रखा है, खुशहाल रखा है, चंगाई दी हुई है, हमारे बच्चों को अच्छा तरीके से पढ़ाया है, अच्छी शादी करा के दी, ये सब बातों को भूलकर हम कहते कि ये सब हमने किया। तो उसी रीति से राजा ने कहा, क्या यह बड़ा बेबीलोन नहीं है? ये इतना बड़ा बेबीलोन कैसे हुआ? ये तो सब जैसे कि मैंने अपने बल और सामर्थ्य से किया, क्योंकि नबूकदनेस्सर ने बहुत जगह पर युद्ध किए थे और उसने इसराइलों पे फतेह पाई थी, यहूदियों पे फतेह पाई थी, उनको बंधुआई में लेकर गया था वो। और ये सब उसको इन सब बातों पर घमंड था। अरे ये सब मैंने तो क्या, इतने सब फैला हुआ ये बेबीलोन है, ये मेरी वजह से है, ये मेरा सामर्थ्य है और मेरे और सामर्थ्य से राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए, यानी ये सब वैभव जो है वो सब मैंने तो बनाया है। ये जब उसने बोला ना मेरे प्रो, उसी क्षण परमेश्वर की वाणी उसके ऊपर आई कि अब तेरा ये राज गद्दी तेरे से अब छीन ली गई है और तू मनुष्यों से अलग होकर तू एक पशु के समान रहेगा। और हम क्या देखते हैं कि उसी वक्त वो सब कुछ भूल गया, वो पागल जैसे हो गया और वो सही में बैलों के साथ वो घास, बैलों की तरह वो घास खाने लगा। उसकी जो बुद्धि थी, उसमें जो टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ था, जो सामर्थ्य था, उसका जो बल था, उसके जो विजडम था, वो सब चला गया। वो भूल गया कि वो एक बहुत बड़े बेबीलोन का राजा है। और ऐसी हालत हो गई मेरे प्रो उसकी कि उसके बाल इतने बढ़ गए कि वो एक उकाब के पंखों जैसे इतने बड़े बड़े उसके बाल बढ़ गए। उसे कुछ होश नहीं था, कुछ सूझ नहीं थी। वो राजभवन जो जिसके बारे में वो कह रहा था कि राजनिवास जो मैंने बनाया, वो राजनिवास से हट गया था वो। और उसे पहले ही परमेश्वर ने सपने में दिखाया था, दानियल ने उसको समझाया था। उसके ऊपर 12 महीने बीत गए थे पर उसने कोई वो उस बात को सीरियसली नहीं ली। आज बहुत बार हम लोग भी ऐसा ही करते, कभी कोई भविष्य वक्ता, परमेश्वर का सेवक, दास दासी हमें कुछ बताते पर हम उनकी बातों को अनसुना करते और आखिर में हम वही करते जो हमें अच्छा लगता है। तो उस रीति से राजा नबूकदनेस्सर भी अपनी अचीवमेंट को, अपने उस बड़े से राजनिवास को, बेबीलोन को देखकर वो घमंड कर रहा था और परमेश्वर को उसने गुस्सा दिलाया। उसने परमेश्वर को चुनौती दी एक तरह से कि देखो ये मैंने किया, ये मेरा सामर्थ्य, ये मेरा बल है। और दानियल ने कहा था कि तेरे अधर्म छोड़कर तू धर्मी काम करेगा, तू राइचस बनेगा, तो परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से परमेश्वर तुझे आशीषित करेगा। तू गरीबों को अगर दान धर्म करेगा तो परमेश्वर शायद तेरे ऊपर दया करेगा। पर वो सब कुछ भूल गया था और उसके जुबान से जब वो बात निकली मेरे प्रभु, तब परमेश्वर ने उसका मन मनुष्य के मनुष्यों से निकाल कर पशु के समान उसका मन, ज्ञान, बुद्धि, जैसे हम बोलते हैं बैल बुद्धि की, उसको कुछ समझता नहीं है, उस रीति से उसकी बुद्धि हो गई। वो मतलब पशु की बुद्धि उसमें आने की वजह से, मन उसका पशु की तरह होने की वजह से वो घास खा रहा था। नहीं तो कोई अच्छा भला मनुष्य कभी घास खाएगा? जैसे ज्ञान है, बुद्धि है, समझ है, पर वो होने लगा। और उसके नाखून जैसे चिड़ियों के पंजे कैसे रहते चिड़िया के, उस रीते से इतने बड़े बड़े उसके नाखून बढ़ गए थे। इतनी बदतर हालत थी, ओस को उसके ऊपर गिरती थी और वो उसका शरीर वो भीगता रहता था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और 7 काल उसके ऊपर से बीत गए, यानी 7 साल जब उसके ऊपर से खत्म हो गए मेरे प्रियो। घमंड और खुद की महिमा करना एक पाप है, जैसे राजा नबूकदनेस्सर ने किया था। और घमंड घमंड राजा के मुंह से, घमंड के शब्द ये राजा के मुंह से निकले कि ये बेबीलोन मेरे सामर्थ्य की वजह से। और फिर उसने परमेश्वर के गुस्से को ललकार दिया।
परमेश्वर को गुस्सा आया, परमेश्वर ने उसे पहले ही बोला हुआ था, इसलिए परमेश्वर ने उसे मनुष्यों से भी नीचे पशु समान बनाया। मनुष्य को परमेश्वर ने पशु जानवरों से ऊपर रखा हुआ है, पर वो जो घमंड करता था, इसलिए परमेश्वर ने उसे मनुष्यों से नीचे कर दिया, यानी पशु के जैसी उसकी बुद्धि परमेश्वर ने कर दी। हालेलुया! ये परमेश्वर ने उसके लिए किया, क्योंकि उसने परमेश्वर को गुस्सा दिलाया था। तो हमें भी यह जान लेना है कि परमेश्वर हमेशा अनंत काल तक परमेश्वर का राज्य रहने वाला है। वो इटर्नल है, वो अनंत काल तक है और एवरलास्टिंग है। हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का सिंहासन, उसका राज्य और उसका हर एक उसका सिंहासन या परमेश्वर का राज्य, ये सब इटर्नल है, एवरलास्टिंग है, अनंत काल का है। वो सब वो भूल कर जब उसने वो घमंड के शब्द बोले, तो परमेश्वर ने उसे मनुष्यों से भी नीचा पशुओं के समान कर दिया। उसके सामर्थ्य का इनकार नहीं किया जा सकता। जो परमेश्वर का सामर्थ्य है, हमें मान ही लेना पड़ता है कि ये मेरी वजह से नहीं, ये उसकी वजह से हुई है। और जब लोग बहुत ऊंचाई पर चले जाते हैं, बहुत ज्यादा घमंड से भर जाते हैं, तो परमेश्वर ऐसी विपत्तियां, ऐसे डिजास्टर्स, ऐसी बीमारियां उनके ऊपर लाता है कि वह उनका घमंड वो चकनाचूर हो जाता है। लोग कभी कभी बीमार पड़ जाते हैं, कभी अचानक एक्सीडेंट हो जाता है, अचानक कुछ ना कुछ हालातें हो जाती है, तब वो पैसा, वो नेम फेम उन्हें नहीं बचा सकती, तब परमेश्वर के अलावा उन्हें कोई नहीं बचा सकता। इसलिए परमेश्वर का जो सामर्थ्य है, हमें उसका इनकार नहीं करना चाहिए। जब मनुष्य अपने पापों को मानकर उसे कबूल करता है और परमेश्वर को सम्मान देता है, ऑनर करता है, तब परमेश्वर केवल उसको ऑनर ही नहीं करता, उस आदमी को सम्मान ही नहीं देता, पर उन्हें पुनः स्थापित करता है। जब हम भूल जाते हैं कि हम हमारे ऊपर हमारे वजह से हुआ है, तब हम परमेश्वर को ऑनर करते हैं कि प्रभु ये तुम्हारी वजह से हुआ है। परमेश्वर ये आज का दिन आपने हमें दिया है, ये सब प्रॉपर्टी, ये सब हमारे डिग्रीज, ये सब प्रभु आपकी वजह से। जब हम उसको प्रथम स्थान देते हैं हमारे जीवन में, जब हम परमेश्वर को ऑनर करते हैं, लोगों के बीच में भी अगर हम उसको ऑनर करते हैं, तब परमेश्वर भी हमें ऑनर करता है। परमेश्वर हमें दुखी, बीमार, लाचार रहने नहीं देना चाहता है, वो भी हमसे बहुत प्रेम करता है। पर जब हम परमेश्वर से भी अपने आप को ऊंचाई पर रखते हैं, जैसे कि लूसीफर ने किया, लूसीफर में घमंड आया था और उसके घमंड की वजह से वो परमेश्वर से ऊपर अपने आप को रखना चाहता था, परमेश्वर के तुल्य वो अपने आप को समझने लगा था, इसलिए परमेश्वर ने उसका घमंड गिराया और उसे स्वर्ग से नीचे फेंक दिया गया। हालेलुया! लूसीफर का ये घमंड था। मेरे प्रियो, आज हमें किसी भी बात का अगर घमंड आया है, तो हमें परमेश्वर के पास आकर हमें हमें कबूल करना चाहिए कि प्रभु, मैंने आपकी महिमा को चुराया, जो आपने आज मेरे पास जो कुछ भी है प्रभु, ये आपकी वजह से है। तो हमें हमेशा परमेश्वर को प्रथम स्थान देना चाहिए, उसको ऑनर करना चाहिए। तो परमेश्वर तुम्हें सिर्फ ऑनर ही नहीं करेगा, पर उसी जगह पे या दूसरी जगह पे रिस्टोर करेगा, उससे भी बढ़कर, उससे भी बड़ा ऑनर, बड़ा पोस्ट प्रभु तुम्हें देगा जब तुम नम्र रहोगे। घमंडियों का परमेश्वर इनकार करता है, परमेश्वर को बिल्कुल कतई पसंद नहीं है घमंडी, पर जो लीन है, नम्र है, प्रभु उनको ऊंचाई पर उठाता है और उन्हें बढ़ाता है, और उसके अनुग्रह से वह हमें धर्मी या राइचस ठहराता है। पर आज हमारी ये धार्मिकता नहीं है कि हमारे धर्मी कामों की वजह से प्रभु ने हमें आशीषित किया, नहीं मेरे प्रभु, ये उसका अनुग्रह है कि वो अगर हमें बढ़ा रहा है, वो उसका अनुग्रह है कि उसके अनुग्रह की वजह से आज पवित्र आत्मा की वजह से हमें धर्मी ठहराया गया, हमें राइचस परमेश्वर ने बनाया हुआ है। तो राजा नबूकदनेस्सर ने ये सब 7 इयर्स जब वो खत्म हो गए, 7 सालों में परमेश्वर ने वो पागलों की तरह रहता रहा, पर 7 आंकड़ा जैसे कि वो कंप्लीशन का है,
और वो कंप्लीट हो गए 7 साल। तब परमेश्वर ने उसके जीवन में कार्य किया। उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो पागल जैसे हो गया था। फिर भी 7 साल, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर वो पूरा करता है। जिस रीति से सपने में बताया था कि 7 काल जब उसके ऊपर से चले गुजर जाएंगे, तब 7 साल उस खत्म हो गए। तब उसे शायद कुछ तो लगा हुआ होगा राजा नबूकदनेस्सर ने, और उसने अपनी आंखें आकाश की ओर लगाई। यानी उसने परमेश्वर से मदद मांगी, उसने परमेश्वर को दुहाई दी, उसने परमेश्वर की महानता को, प्रभुता को उसने जान लिया, मान लिया, और उसने पश्चाताप किया होगा। हालेलुया। क्योंकि कोई सरदार, कोई उसे मिलने भी नहीं आ रहा था। शायद उसके पत्नी, उसके बच्चे, कोई नहीं। बस वो ऐसे ही भटक रहा था, वो जंगलों में पड़ा रहा था, घास में पड़ा हुआ था। पर 7 साल खत्म होने के बाद, जब उसकी सजा खत्म हुई, तब उसकी आंखें अपने आप आकाश की ओर गई, अपने आप उसने परमेश्वर की ओर देखा। और राजा नबूकदनेस्सर ने ये 4था अध्याय जो है दानियल का, उसने वो अपने मुंह से ये बताया कि ये मैंने किया, और फिर मैंने जान लिया कि दानियल का परमेश्वर कितना महान है। और मैंने ये पहचान गया कि मेरा सामर्थ्य, मेरे बल से कुछ भी नहीं हुआ। जो कुछ भी हुआ है वो उस परम प्रधान परमेश्वर की वजह से हुआ है। और उसने वहां पर पश्चाताप किया, पर यहोवा के महिमा करके मान लिया कि उसकी महिमा और उसका प्रशंसा को, प्रभुता को उसने मान लिया कि हाँ, सच में वही एक सच्चा परमेश्वर है कि जिसकी वजह से मैंने ये किया। जान लिया उसका राज्य पीढ़ी पीढ़ी तक रहने वाला है। ये 7 सालों में उसने पहचान लिया कि वही परमेश्वर है, और वो ये सब बता रहा था। राजा नबूकदनेस्सर ये सब अपनी जुबानी बता रहा था ये 4थे अध्याय में। और फिर उसके जो ये थे राजा के सरदार वगैरह, वो सब उसको मिलने को आए थे मेरे प्रभु। और परमेश्वर ने एक बात कही थी कि वो जो पेड़ है, तो वो पेड़ पूरी रीति से कट नहीं हो जाएगा, तो उसका ठुड्डा जो है, तो वो और उसकी जड़ वो वैसे ही रहने दो। यानी नबूकदनेस्सर का राज्य वो वैसा ही रहने दो। भले ऊपर से वो कट हो जाएगा, वो 7 साल तक पशु के समान वो रहेगा, पर उसकी जो जड़ें है, उसकी जो ठुंडी है ऊपर की, वो वैसे ही रहने दो। ताकि प्रभु ये बताना चाहता था कि 7 साल खत्म होने के बाद दोबारा वो अपने राज्य पे आएगा। उसकी जो पेड़ की जो ऊपर का जो हिस्सा था, ठुड्डी, तो वो वैसे ही रहने दो, वो जड़ें वैसे ही रहने दो। और उसने परमेश्वर का स्वीकार किया, और उसने विश्वास किया कि यहोवा पिता का राज्य युगानुयुग, पीढ़ी दर पीढ़ी वो हमेशा रहने वाला है। 7 साल के बाद वह रिस्टोरेशन उसके लाइफ में हुआ, और परमेश्वर ने उसके राज्य को दोबारा स्थापित किया। क्या आज आपके जीवनों में ऐसे परेशानियां हैं? क्या आप पहले, आपके जीवन की शुरुआत बहुत अच्छे से हो गई थी, पर आज ऐसे कुछ हालातों में से जा रहे हो क्या? तो आज ही हमें अधर्मों को छोड़कर अपने पापों का अंगीकार करके कबूल करना है, पश्चाताप करना है। और परमेश्वर हमारा इतना दयालु है कि वह जो तुमने खोया है वो तुम्हें डबल देगा। जिस रीति से परमेश्वर ने अय्यूब को दिया था मेरे प्रभु, पर लूसीफर ने रिपेंट नहीं किया, इसलिए उसका नाश हुआ, इसलिए पृथ्वी पर फेंका गया। पर अगर आज हम रिपेंट करेंगे तो परमेश्वर हमें पुनः करेगा, रिस्टोर करेगा, और परमेश्वर हमें राइचियस, धर्मी ठहराएगा। ये परमेश्वर का प्रेम है, और परमेश्वर ये हम सबके जीवनों में कार्य करना चाहता है। मैं विश्वास करती हूँ मेरे प्रभु कि आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बात की,
आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद देते हो प्रभु यीशु मसीह, आप जीवन देने वाले सच्चे परमेश्वर हो। प्रभु आज हम माफ़ी माँगते हैं प्रभु, क्षमा माँगते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके पास, कि अगर हमने ऐसे कुछ गलतियाँ किए हैं प्रभु, अपने आप को प्रभु आपके स्थान पर रखा है प्रभु, अपने आप को ऊँचाई पर देखा है प्रभु, तो प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं कि आज ही आप हमें क्षमा कर दो प्रभु। हमने जो पाप किया है प्रभु, आपके विरुद्ध में किया है प्रभु, आपके स्थान पर अगर हमने अपने आप को रखा है प्रभु, हर एक विजडम नॉलेज के लिए प्रभु हमने अपने आप को स्वीकार किया है कि ये मेरी वजह से हुआ है, ये मैंने डिग्री कमाई है, ये नाम मैंने कमाए, ये पैसे मैंने कमाए। प्रभु आज हमसे ये गलती हुई है, तो मेरे जीवित खुदा आज हर एक देखने वाले के जीवनों में कार्य करो और सब मिलकर पश्चाताप करने पाए प्रभु, कि ये आपकी महिमा है प्रभु, हम आपकी महिमा कभी नहीं चुरा सकते मेरे जीवित खुदा। आज आप कार्य करो प्रभु, हर एक घमंड, हर एक प्राइड के स्पिरिट को मैं डांटते हूँ यीशु मसीह के नाम से। अगर हम में ऐसी प्राइड है प्रभु यीशु मसीह, तो उस प्राइड को खत्म कर दो प्रभु, और लीन और नम्रता का जीवन जीने के लिए प्रभु आप हम पर दया करो, आपका अनुग्रह हमारे ऊपर आने दो प्रभु, ताकि हम पवित्रता का जीवन, नम्रता का, लीनता का जीवन जिए प्रभु। ऐसा अनुग्रह हमारे ऊपर करो प्रभु। आओ जीवित परमेश्वर, हर एक को छुओ प्रभु यीशु मसीह, हर एक को प्रभु आपकी चंगाई से भर दो प्रभु यीशु मसीह। मैं दुआ करती हूँ प्रभु जी, आज जो कोई प्रभु ऐसे प्राइड के स्पिरिट्स में है प्रभु, कि जो दूसरों को नीचा दिखाते हैं प्रभु जी, अपने आप को ऊंचाई पर रखते हैं प्रभु, दूसरों के साथ झगड़े करते, गाली गलौज करते, झूठ बातें करते हैं प्रभु, ऐसे सब स्पिरिट को मैं डांटती हूँ आज यीशु मसीह के नाम से प्रभु। जिन्होंने भी प्रभु आपके बच्चों के खिलाफ झूठी गवाही दी प्रभु, आज उनके जीवनों में प्रभु कार्य करो प्रभु, और वो दुष्ट दुरात्मा को उनके जीवन से हटा दो प्रभु जी। प्रभु आज हर एक के जीवन पर आपका अनुग्रह आने दो, हर एक को छुओ प्रभु, जिसको जिस चीज की जरूरत है प्रभु आप जानते हैं प्रभु। और इस नवंबर महीने में प्रभु यीशु मसीह आप हर एक की जरूरतों को पूरा करने वाले हैं प्रभु। आपने स्वर्ग को खोला है प्रभु, ताकि आपके पवित्र भंडार से प्रभु आप हर एक के, हर एक देखने वाले, सुनने वाले विश्वासी हो, मसीह लोग, और जो कोई प्रभु आप पर विश्वास करता है, उनके ऊपर प्रभु आपके पवित्र आशीष से उंडेल दो प्रभु। जिसको जॉब की जरूरत है प्रभु, उन्हें अच्छे भले जॉब से आशीषित करो, अच्छी कंपनी, अच्छी पोस्ट, अच्छी सैलरी से आशीषित करो, उनके सोच समझ के परे प्रभु उन्हें आशीषित करो, क्योंकि ये आप करने वाले प्रभु। बिजनेस में प्रभु कोई असफल है प्रभु, आज ही उनके जीवनों में कार्य करो प्रभु, और ये सब आपके द्वारा होने दो प्रभु। अगर जिसको चंगाई की जरूरत है प्रभु, हर एक एड्स, कैंसर, ट्यूमर के पेशेंट के लिए प्रभु दुआ करती हूँ, उन्हें चंगाई से भर दो प्रभु। एथराइटिस के पेशेंट के लिए प्रार्थना करती हूँ, हर एक स्पॉन्डिलाइटिस, शोल्डर, टेनिस एल्बो, फ्रोजन शोल्डर, घुटने का दर्द, एडी के दर्द को यीशु मसीह के नाम से मैं डांटती हूँ प्रभु। आज इसी वक्त उनको चंगाई दो प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह हर एक बीपी, थायराइड और शुगर की प्रॉब्लम को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु, नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से। पीसीओडी को समस्या को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। हर एक स्किन इन्फेक्शन, हेयर फॉल की समस्या को डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो कोई पति पत्नी प्रार्थना कर रहे बच्चों के लिए, उनके गर्भ को खोलो यीशु मसीह के नाम से, उनके गर्भ के फल को आशीषित करो यीशु मसीह के नाम से। अच्छे, तंदुरुस्त, होशियार, ज्ञानी बच्चों से उन्हें आशीषित करो प्रभु। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो नौजवान है प्रभु, और जो आप पर विश्वास करके, भरोसा करके आपका इंतजार कर रहे हैं अपने लाइफ पार्टनर के लिए, जीवन साथी के लिए प्रभु, आपका मार्ग उनके लिए खोलो, आपका पवित्र स्वर्ग का द्वार खोलो, और उन्हें अच्छे लाइफ पार्टनर से आशीषित करो प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, धन्यवाद देती हूँ प्रभु। कोई भी गलती प्रभु हमारे से हुई है प्रभु, आप उसे दया से प्रभु क्षमा कर दो प्रभु जी। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद देती हूँ प्रभु। हर एक देखने वाले, सुनने वाले के जीवनों में बहुत ऐसे कार्य करो। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुने और दया से कबूल कीजिए। आमीन, आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति आप सबके जीवनों में अभी से लेके अंत तक बनी रहे। प्रभु अपना मुख प्रकाश आप पे उंडेले और आपको आशीषित करे। आमीन।
गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।